हाँ है, आज नहीं है। नहीं तो अंकित है। तो माता जी ने पहले बहुत कहा है, लेकिन आप देखिए इसके पास इसका जो ज्ञान, इसको जो दिमाग उभरा है, उल्टा किया है, इसकी मति फेरी है। किसने फेरी है? सरस्वती माँ शारदा ने फेरी है। तो कुचाल जितना वैसे भी होता है लोगों में, और यहाँ पर तो सरस्वती खुद आगे इसकी बुद्धि फेर गई है, तो उसको कितना कुचाल होगी सोचिए। और ऐसी स्थिति में अब ऐसी स्थिति में वो बोल रही है कि आप राम को ना देखो, किसको देखो? कौशल्या को। वह भले आपकी बड़ी दीदी है, लेकिन है तो तुम्हारी सौतन। वो पहले से आ गई होंगी। जब तुम आई, अब राजा तुम्हें जाना चाहते हैं। उनसे ज्यादा खूबसूरत सुंदर भी हो, बाद में आई, उनसे उम्र भी कम है, तो वो उन्हें ही चाहते होंगे, आपको नहीं। लेकिन ये मर्यादा है, इससे कोई बोलती नहीं है, और वो जलती है आपसे। अच्छा ठीक है, आप एक बार बताइए। मंत्रा ने कहा कैकेयी से, ठीक है मैं मानती हूँ आपकी बात। आप एक बात बताइए, राजा चक्रवर्ती राजा दशरथ ने आपसे पूछ के ये सब किया है? बोले नहीं। बोले तब बताओ, इतना बड़ा निर्णय ऐसे कोई ले लेता है? जरूर पहले से बात हुई होगी, और इसीलिए दर्शन कीजिएगा आप लोग। जिस समय सब कांड हो रहा है, उस समय से आप और लक्ष्मण यहाँ पर है। कितने भाई हैं राम जी? 4 भाई। और अयोध्या में कौन कौन है? राम और लक्ष्मण। भरत शत्रुघ्न कहाँ है? ननिहाल में, अपने ननियौरे। आप उसी बात को पकड़ लेती है मंथरा। बोल रही है कि तुमको कुछ पता भी है, ये सब बहुत पहले से प्लान चल रहा था, और राजा ने खुद कौशल्या के साथ मिलकर ये प्लान बनाया है। और इसीलिए भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेज दिया गया है, ताकि वो न रहेंगे और कोई अड़चन आएगी। रही बांस न बजे बांसुरी, ऐसी स्थिति है। अब इनका भी देखिए थोड़ा थोड़ा दिमाग चलने लगा। और आगे क्या बोल रही है कुबड़ी? क्या बोलती है कि कोई हमें कहानी तेरी छोड़ न हो बरानी। बोले मुझे क्या करना है, मैं तो दासी ही रहूंगी। ऐसा तो नहीं है कि भरत राजा बन जाएंगे, राम नहीं बनेंगे तो मैं रानी बन जाऊंगी। मैं तो दासी हूँ आज भी, और कल भी दासी रहूंगी। लेकिन तो अपना सोचो, आज तो रानी महारानी हो, कल दासी बन जाओगी। आज माता जी की बुद्धि कुछ उखड़ने लगी। बोले लेकिन अब मैं क्या करूँ, सब कुछ हो गया है। अभी राजा जी आके मुझसे भी पूछे, मैं वहां पर थी, मैंने भी कहा हाँ हाँ बहुत बढ़िया होना चाहिए। अब मैं क्या करूँ? ठीक है, थोड़ी मेरी मुझे लग रहा है कि सही बोल रही है। देखिए कैसे बुद्धि पलट गई। और माता जी बोल रही है तू ही मेरी सच्ची सहयोगी है। एक बात आप लोग जान लीजिए, हर जगह मंथरा है और हर जगह कैकेयी है। हर नारी में मंथरा है, हर नारी में कैकेयी है, हर नारी में सुमित्रा भी है, और हर नारी में कौशल्या भी है। अपने बेटे के लिए वो कौशल्या है, अपने बेटे के लिए वो कौशल्या है, लेकिन दूसरे के बच्चों के लिए वो कैकेयी है। और जहां पर कुछ बात और आ जाए तो वहां पर मंथरा भी बन जाती है, और मंथरा न भी बने तो उसको मंथरा मिल जाती है। अच्छा खासा परिवार चल रहा हो, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, तो उसी में कोई मंथरा मिल जाएगी कान में फूकने वाली। अरे तुम्हार सास तुम्हें का चाहे नहीं, थोड़े दूसरे की तो जठनिया है या तो देवरनिया है। जब देखा हमारे यहाँ आवे तो होना है करना तोरे बारे तो कहेंगे कि हमें समझन वाला भाई का करेंगे का ना करेंगे, अगर मर्जी जो मन में होता है करेंगे। लेकिन हमारे जीव का परान हमारे को छुटकी पकड़िया बात
अब लगा दिया उसने सास और पतोहू में। दूसरे दिन आएंगे और हाँ वहां जरा उनका साथ उनका अच्छा भी लगता है धीरे धीरे, भले कितना अच्छा दिमाग हो, लेकिन बाद में जब कुमति जब वो मंत्रा मिल जाती है तो वैसे ही काम करने लगती है। कभी कभी वो सास और पतोहू में लगा देती हैं, कभी कभी देवरानी जेठानी में लगा देती हैं, कभी ननद भौजाई में, कभी देवर और भौजाई में, और तो और कभी कभी वो पति पत्नी में भी लगा देती है। क्या करती है? अरे सुनी नहीं, आज तो मैं देखी फला उनसे बहुत बतिया है, आजकल क्या बात उनके घर को बहुत आना जाना है पांडे जी का, आजकल बहुत आ जा रहे हैं उनके यहाँ, क्या बात है? क्या बात कहाँ दे जाते हैं? अरे वहीं बस मंत्रा मिल गई और कई सोचने लगी। अब जैसे आपने सोचना शुरू किया, आपका पूरा चारों तरफ घूमना शुरू किया, अब उससे देखा नहीं जाएगा। एक भरा पूरा बढ़िया परिवार नष्ट हो जाता है। लेकिन ऐसे में अब आप देखिए, एक कई मिल गई चक्रवर्ती राजा दशरथ, जिन्हें राक्षस नहीं मार पाए, कोई पृथ्वी पर हरा नहीं पाया, चक्रवर्ती राजा बन गए। उनको भी उनकी स्वयं की पत्नी कैकेयी उनकी हत्या करवा देती है। नहीं तो अभी क्या सोचे थे कि मैं वन में जाऊंगा, चौथे पंडित कानन जाहू है, चौथे पल में मैं वन में जाऊंगा, तपस्या करूंगा, प्रभु की शरण पाऊंगा, और कहा हत्या हो गई बेचारे की। क्यों? क्योंकि कैकेयी को मंत्रा मिल गई। तो मेरा आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है, जितनी माताएं हैं, इन कुंवरियों से, जितने भी पैर वाले लोग हैं, तेरा मेरा कुछ न कुछ, वो सब मंत्रा कोई कुचाली होते ही, हमारे बोला ना यहाँ पे वैसे होते हैं। और अगर ना भी हो तो भी मंत्रा हर स्त्री में है। आप लोग किसी मंत्रा की न सुने, आप अपना मन अपनी बुद्धि निर्मल बनाए रहें, आपका घर परिवार सुखी रहेगा। नहीं तो कह के चली जाएगी, घर संसार आपका बर्बाद हो जाएगा। रोज लफड़ा होगा, रोज लड़ाई झगड़ा होगा, रोज मारपीट होगी, रोज सर फोड़न होगी। कभी वो आपके तुम्हारा सर फोड़ देंगे, नहीं तो कभी अपने सर फोड़ देंगे। तो इन सबसे अच्छा है कि बुद्धि निर्मल रखें, राम सबका बुद्धि बनाए रखें। सिया राम माया सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। देखिए अब हो गई है, अब माँ की बुद्धि टेढ़ी हो गई है, क्योंकि उन्हें मंत्रा अपने वश में कर ली है। अब वो जो भी कह रही है मंत्रा जो ही कह रही है कैकेयी को वही बात समझ में आ रही है। और कुछ भावी भी होता है, कुछ होनहार होता है, जैसा होने वाला होता है तो ऐसी बुद्धि हो जाती है। जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मध्य पहले हरि लेही। भगवान जिसको ज्यादा दुख देने वाले होते हैं उसकी बुद्धि छीन लेते हैं, फिर बिना दिमाग का काम करने लगता है, उल्टा पलटा काम करने लगता है।
दुआ नंबर भैया, दुआ नंबर 18 के पीछे नीचे वाली लाइन, भाभी बस प्रदीप मुझराई पुनिया बीस नंबर के ऊपर, 2 नंबर 20 के ऊपर है, 19 के नीचे। सुन मंत्रा बात भूत तोरी, सुन मंत्रा बात भूत तोरी, अब माँ कह रही है कि क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तू एकदम सही बात कर रही है, लेकिन मेरा दिमाग में बहुत भोली हूं ना, इसलिए मैं सबकी बातों में आ जाती हूँ। एक छक्का पंजा मुझे नहीं आता है, मैं सीधी सीधी साफ साफ बात जानती हूँ। जो कहना है मुंह पर कह देती हूँ, जो सुनना है सुन लेती हूँ। ये मुझे किसी के पीछे कोई कुचाल करना मुझे नहीं आता है, और न मेरे माँ बाप ने सिखाया है। माता ये बात बहुत कहती है कि मेरे माता बाप भी ना सिखाओगे, मतलब तुम्हारे सिखाए हैं, है ना। तो माँ कह रही है कि सुन मंत्रा बात भूल तोरी, दाहिनी आंख ने तो फर्क गई मोरी। आजकल रोज मेरी दाहिनी आंख फर्क रही है, समझ नहीं आ रहा क्यों। अब तक नहीं समझ में आ रहा था, अब समझ में आ गया। अब जब मंत्रा मिल गई तो समझ में आ गया आज क्यों फर्क रही थी। और क्या बोल रही है कि दिन रात देखो रात को सपने, रोज रोज कोई खराब से खराब सपना देखती हूँ। और कहा न तो ही मोह बस अपने, मैं तुम्हें नहीं बताती थी ये बात, सोचती थी तुम सोचो कि क्या उल्टा पलटा देखती है रानी जी, तो मोह के नाते मैं तुमको नहीं बताती थी। अब काह करो सकी शोध सुभाऊ, दाहिन बामन जानऊ काऊ। ठीक बोला, तुम सही बोल रही हो। अब मैं समझ गई हूँ, अब मैं वही करूंगी क्या जो सभी माताएं करती हैं। क्या कि नए जन्म भरम भर जाई, तो न करम सवति सेवकाई। असी बस ताई जाई, मरण लेकर जीवन जाई। क्या बोला पूछे जाते करे माताएं जब कोई गुस्सा होती है तो भी गठरी तैयार रहती है। अब तो उम्र हो जाती है, बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, मतलब हमारे फन में तो ऐसा होता नहीं तो नई नई शादियां हुई होती है, नई नई बहू आई होती है, कुछ होता है तो रोज फोन, और तो और भाई साहब खड़े हो जाते हैं आके, कहा हो गया का कालू हमारे बहन के, कहीं कहीं पिताजी भी आके लड़ झगड़ लेते हैं।
लेकिन और न भी आए तो बताएं क्या करती है, चला ठीक है हम चल जाओ, कहा जहां से आयल है। और जब कहते चल ठीक है चल जा, तो कहेंगे टिकट दिखाना, ठीक है आपको जाना है, टिकट मुझसे निकलवाना है ना, और जाएंगे भी नहीं, वो सिर्फ धमकी है, लेकिन देती जरूर है। तो उसी तरह से माँ भी धमकी दे रही है, क्या कह रही है कि नए हर जन्म भरा रुचाई, भले जीवन भर जाके मुझे नहीं घर में रहना पड़ेगा, चली जाऊंगी, लेकिन सवती करम सेवकाई, ये जीते जी मैं अपने सवत की दासी में बनूंगी। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं। ठीक, अब ये कह रही है कि अरे भाई भाई क्या कह रहे, तू जा नहीं घरे ही बतावा, तू कहे नहीं घरे जाबू भाई, तू रानी ना हो, तू ब्याह के ना आई हो, तू कहे जाबू। अरे भाई जितना अधिकार बाकी रानियों का है उतना अधिकार आपका भी है, फिर आप क्यों जाएंगी मायके, यही रहो। बोले लेकिन मुझे दासी नहीं रहना है। बोले ठीक है मत दासी रहो, महारानी बन के रहो, वही तो मैं कह रही हूँ। बोली क्या? बोली कि आपका 2 वरदान बाकी है महाराजा के यहाँ, याद है कुछ? मुझे याद है जब देवागिरी संग्राम हुआ था उस समय आपने उनकी बहुत सेवा की थी, वो प्रसन्न होकर तुम्हें 2 वरदान दिए थे, लेकिन तुमने उसे कहा था मैं समय आएगा तब मांगूंगी, और अभी 2 वरदान तुम्हारे, उनके पास 2 वचन बाकी हैं, उन्हीं 2 वचन वो मांग लो राजा से। बोली क्या? बोले एक भरते टीका और दूसरा राम वनवास 14 बरस का। ठीक है, अब ये बात आ गई 22 नंबर के नीचे द्वार बार बार कोई जात गौ भय निकट किया जनुधर के हंसने। और माता जी चली गई कहा? वो भवन। पहले जो राजा लोग होते थे ना, पहले देखो क्या होता था कि जो नाराज होता था वो घर में परिवार में रहता नहीं था, उसको रहने नहीं देते थे। क्या बोलते थे? क्या बोलते थे कि भाई जिसको नाराज होना हो उसके लिए विशेष घर रहता था, जैसे स्नान करने के लिए विशेष घर होता था, भोजन बनाने के लिए रसोई होती थी, शयन करने के लिए होता था। उसी तरह से नाराज होने के लिए भी एक घर हुआ करता था, उसको क्या कहते थे? गोप भवन। गोप मतलब गुस्सा, वो गुस्सा वाला भवन ही है, उसमें जो गुस्सा आ जाए तो चल जाए। ठीक है, मैं गुस्सा हुआ आज, अब यहाँ तो तुरंत दर्शावन जाना, तुरंत निपट भी नहीं जाना। तो कैकेयी चली गई, कहाँ चली गई? वो भवन। अब दिन भर काम काज के से निपट होकर जब राजा दशरथ आते हैं, जब आ रहे हैं तो उन्होंने समझा क्या बात है,
दोहा नंबर 24 के नीचे वो भवन सुन भवन सुनी संगुच उड़ाऊ मैं राजा जी वो भवन का नाम सुनते हैं बुद्धि उनकी थड़क जाती है। क्या बन गया जरा समय बता दीजिए कोई समय क्या हुआ? समय की 10-20 अच्छा भजन भी होना है हाँ बस हम थोड़ा सा फटाक से खींचते हैं। आज जब वहां पर जाकर देखा चक्रवर्ती जी महाराज ने ऐसी दशा कैकेयी की है, कुमला गया है पूरा मुख, आंखें बड़ी बड़ी हो आई हैं, आंसुओं से घिरी हुई है, मोटा कपड़ा पहनी हुई है, सारे श्रृंगार निकाल कर अलग रख दिए हैं, उनका सिंदूर भी कुछ कुछा हुआ टेढ़ा सा बिखरा हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं और देखने से ही लग रहा है कि बहुत उद्विग्न और चिंतित है। तो महाराज जी पूछते हैं क्या बात है बताइए, और क्या बोले 25 के नीचे के दोहा कि अनहित तोर प्रिया के कीना कई तो इसने के जब चाहलीना कहु गई हम गई करो नरेशु कहु गई निर्पही का सौदेशु। क्या बता तुझे किसने दुख दिया, किसने कष्ट दिया है? अगर किसी ने कष्ट परेशानी दिया तो बता, किस गरीब को किस दरिद्र को राजा बना दूं और किस राजा को दरिद्र बना दूं? जिसने भी तुझे कुछ कहा है, कुछ अपमान किया है, बताओ। आज मैं उसको देश निकासा दे देता हूँ, देश से निकाल देता हूँ। किसने कहा बताओ आप? मनु आनंद चंद प्रिया प्राण सुत सर्व तुमोरे परिजन प्रजा सकल बस कपट करी कोई भानी राम सकथ सत मोही। चक्रवर्ती जी महाराज कह रहे हैं कि अगर किसी चीज को लेकर नाराज हुई हो सकता है तुमने कुछ कहा हो, मुझसे लाने के लिए मैं भूल गया हूँ, या और कोई बात कही हो मैं भूल गया, मुझे न ध्यान हो तो मुझे बता दो। कुछ चाहिए तो बोलो ला के दे देता हूँ, और कुछ चाहिए वो बोलो दे देता हूँ, जो चाहो जो मांगो मैं अभी का भी दे देता हूँ। अब माँ क्या कह रही है? दोहा नंबर 27 कि मांग मांग पाए कहाँ रुपये
करण देव देव वरदान देव पावक संदेव। बोले कि बार बार कहते हो मांग लो मांग लो, कभी देते भी हो कि हमेशा बस मांग लो मांग लो मांग लो, उदाहरण रही। बोले क्या? बोले 2 वरदान देने के लिए बोले थे, आज नहीं, जब मैं आई थी तभी की बात है, जब भरत नाम भाई लाने के पहले की बात है। 2 वरदान देने के लिए बोले थे, दिए। तो बाबा बोले अरे ये कौन सी बात है, देने वाली क्या बात है, 2 की जगह पे 4 मांग लो, ये कौन सी नई बात है। हमें 2 सजन देहूं अधुरी चारि माग मथुरे, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाह बर बचन गाई। नहीं आसाध्य पातक पूजा सब होई कि कोटि कुंजा, सतमूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनुराय। महाराज जी ने बोला कि तुम्हें तो पता है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर हमने हमारे यहाँ तो राजा हरिश्चंद्र जी के पूर्वज रहे हैं ना, राजा दशरथ के, सपने में उन्होंने सपना देखा कि ऋषि विश्वामित्र आए हैं, मुझसे अयोध्या का राज मांग रहे हैं, उन्होंने दे दिया। सुबह आए तो सपने में दी हुई चीज, यहाँ तो दी हुई चीज लोग लौटाते नहीं है, वो सपने में दान किए थे। तो वचन यही है कि रघुकुल रीत सदा चल गई। तुम तो जानती हो कि सदा से रघुकुल की रीत चली आई है कि प्राण जा सकते हैं लेकिन वचन नहीं जा सकता। हमने वचन दिया है तो पूरा करेंगे। तुम राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। और उस पर भी माँ क्या कह रही है कि नहीं, बोले आप राम की शपथ लो तब मैं आपको बात बताऊंगी क्या है। बोले तुम तो जानती हो, आप भी सुनाया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, फिर भी तुमने शपथ दिला दिया। बोले कहा हाँ बात ही ऐसी है, शपथ लीजिए। बात दिखाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहगर पुनः जन खोली। बोले जब उन्होंने राम का सौगंध दे दिया, खा लिया कसम, तब ये मांगती है। क्या मांगती है? 28 के नीचे की पंक्ति, सुनहु बहु दूसर बर कर दो, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर बरतहि टीका, मांगो दूसर बर कर जोरी, पुरवनाथ मनोरथ मोरी, तापस में सभी से सौदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। अब देखिए, अब मांगा उन्होंने, क्या मांगा? सुनो प्राण प्रिय भावत जी का। क्या कहे मेरे प्राण प्रिय, आप सुनिए जो मैं मांग रही हूँ आपसे। मैं वही 2 वरदान आपसे मांगना चाह रही हूँ, वही आप मुझे दे दीजिए और कोई दिक्कत नहीं है। बोले क्या? बोल रही है मेरे मन का जो है वो क्या है कि सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। पहला एक वरदान भरत को क्या दे दीजिए? राज तिलक कर दीजिए, राजा बना दीजिए। और दूसरा दूसर बर कर महासन बर कर जोरी, पुरवनाथ मनोरथ। लेकिन दूसरा जब मांगना हुआ तो हाथ जोड़कर मांग रही है। पहला हाथ जोड़ के मांगा क्या? नहीं, पहला क्या कही कि सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, ये मेरे मन का है, मेरे जो मन को भाता है। क्या? कि देव एक बार भरता ही टीका, लेकिन
मांगो दूसर भर कर जोड़ी, दूसरा भर हाथ जोड़कर मांगती हूँ क्या कि पूर्णनाथ मनोरथ मोरी। बात नहीं बता रही है क्या? तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम जनवारी। उन्हें नहीं बता रही है नाम, कह रही है हाथ जोड़कर बोलती हूँ मेरी यह मनोकामना पूरी कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मेरी अंदर की बहुत इच्छा, मेरे मन की बात नहीं है, मेरी अभिलाषा है। अध्यात्म रामायण जिन्होंने पढ़ा होगा, पंडित जी पढ़ते हैं, उसमें प्रसंग आता है कि जब छोटेपन में थे राम जी, तभी एक बार खेत में उपवन में बगीचे में माँ ने एक बार इनसे कहा था कुछ मांग लो मुझसे। राम बोले माँ तुझसे क्या मांगू, तो मुझे सब बिना मांगे ही देती है, तो क्या मांगू? बोले नहीं कुछ मांग लो, मेरा मन कर रहा तुम्हें देने का। तो उस समय उन्होंने कहा था माँ अगर तू मुझे कुछ देना ही चाहती है तो जब कभी मुझे राजा बनाया जाए तो तू मुझे वन भेज देना। बोले क्यों? ऐसा पाप मैं क्यों करूंगी? बोले इसलिए कि मेरा अभिलाषा है, वो मेरी इच्छा है, लेकिन कोई जाने देगा नहीं। तू ही मेरी माँ है और तू चाह रही है कि मैं तुझसे कुछ मांगू, तो मांग रहा हूं। तो माँ ने कह दिया था ठीक है कोई बात नहीं। वही बात थी, इसलिए बचपन से सजो कर रखी हुई इसको कि राम को 14 बरस का वनवास। अभी कैसे? तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। अब ये मांग लिया है माँ ने। अब इसके आगे का जो कथा है हम लोग कल से प्रारंभ करेंगे। आज समय हो गया है, भाई कुछ भजन सुनाएंगे, भजन लीजिए, इसके बाद आरती होगी और कथा विसर्जन करेंगे। 10:30 बजे है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज बहुत धीरे जा रहे हैं पंडित जी। तो भाई दिलीप सोच रहे हो ना, बात ऐसी है कि कुछ दिन कथा को बढ़ाने का लोगों ने प्राणनाथ प्राणपति वह धरती आज मानती हूँ, कौशल्यानंदन के बदले नित सुख पराज मानती हूँ। वाह, ऐसा अमृत वचन सुनकर राजा दशरथ जी के प्राण पखेरे हो गए। आइए भजन के माध्यम से अखिया के हमारो जन्माना, अखिया के हमारो जन्माना। लैला जो धिया के, लैला जो धिया के राज मोरी रानी बाकी, अखिया के हमारो जन्माना, अखिया के हमारो जन्माना। कौन साथी तुमसे, कौन साथी सवेरे शरीर बाकी, पर तेरे अमर के तोर जन्माना, पर तेरे अमर के तोर जन्माना, अखिया के हमारो जन्माना।